आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फर्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 1 से लेकर 5 तक। अब इसमें 5 नंबर में 10 क्वेश्चन था, तो इसको हम दूसरा पार्ट हम बता रहे हैं। तो दूसरा पार्ट में हमको ये 6 से लेकर 10th तक ला हम टोटल सवालों को जवाब देंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं छठा क्वेश्चन के बच्चों। छठा क्वेश्चन है मेरा √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए। इतना बराबर हमको इतना लाना है, इतना बराबर हमको इतना लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बारी बारी से हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, इसको हम RHS बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम LHS से चलेंगे, इसको हम LHS से ही चलते हैं। तो इसको देखिए, जब ऐसा रहे ना तो सबसे पहले ये सवाल में क्या कीजिएगा कि आप √, बड़ा वाला खींच लीजिएगा, ठीक है। या तो आप इसको पहले क्या कीजिएगा, हर के परिमेयकरण कर देने पर, हर को क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो हम लिख सकते हैं हारों का परिमेयकरण करने पर। यहाँ लिख देते हैं हारों का परिमेय, है ना, हारों का क्या कर देते हैं, परिमेयकरण करने पर, है ना। हारों का क्या, परिमेयकरण करने पर। तो देखो हरों को परिमेयकरण करने की बात कर रहा है बच्चों। तो हरों को हम परिमेयकरण कैसे करेंगे, पहले ये सवाल है, टोटल को यहाँ बड़ा √, बना देंगे। यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए गुणे, यहाँ पे गुना का सिंबल दे देना है। इसको क्या करें, अच्छा से समझ लीजिए, ये ऐसा सवाल आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार आया है, हो सकता है 2025 में आने का चांसेज है। तो ये नीचे वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये क्या है, माइनस में, तो यहाँ प्लस में कर देना, 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। देखिए अब हम क्या किए हैं कि ये जो टोटल है, इस टोटल को यहाँ सिर्फ माइनस है तो प्लस में गुना, प्लस से कर दिए हैं। अगर हम इसको गुना भागा कर रहे हैं, अगर इसमें भी गुना 1 प्लस साइन ए, अब बटा इसमें भी गुना कर रहे हैं 1 प्लस साइन ए, तो कोई फर्क नहीं है। अगर हम इसको काटेंगे तो हमें 1 आएगा, और 1 में कोई भी संख्या से गुना करने पर 1 ही होता है। क्या होता है, 1 ही होता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। इतना बात तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा टाइप की सवाल रहे, चाहे तो कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, यहाँ कॉस हो, चाहे तो कुछ भी, अगर टैन हो, कुछ भी रहे, तो आप आसानी से ऐसे बना लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर है ये दोनों को, एक इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये देखिए ये कौन सा फार्मूला पर आ रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर आ रहा है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इस फार्मूला की, तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यहाँ रूट है तो रूट पहले कर लीजिए, उसके बाद इस फार्मूला पर इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, है ना, साइन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना दूरी आप लोगों को समझने में। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, इस पर भी स्क्वायर रहेगा, तो देखिए अब इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि √, यहाँ फिर लिखते हैं √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉस ए। जैसे देखिए बताते हैं 1 माइनस साइन ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब मान लीजिए कि ये फार्मूला की बात करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इतना बराबर 1, अगर इसको उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, तो यही फार्मूला पे हमें क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं।
तो अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। अगर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो ये स्क्वायर से ये पूरा रूट कैंसिल हो जाता है, बच जाएगा क्या 1 माइनस साइन ए बटा हो जाएगा क्या हमें कॉस ए हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं, इसको लिखते हैं सबसे पहले 1 बटा कॉस ए प्लस ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। एक बार इसको साथे कर 1 बटा कॉस कर दिए, एगो साइन ए बटा साइन ए। अब इतना बराबर 1 बटा कॉस बराबर हमको होता है सेक ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए बराबर हम इतना बराबर tan ए लिख सकते हैं। यही हमको क्या आ गया RHS। तो हमको LHS बराबर RHS हमको आ गया। यही मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, ये प्रूफ हो गया। हमको यही लाना था तो ये लेकर आ गए हैं। तो अगर इस तरह से सवाल आप बनाते हैं तो आपका आंसर 3 नंबर मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये बेसिक फार्मूला अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अगर बेसिक फार्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ टोटल फार्मूला हम आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन में लेते हैं तो 7वां नंबर मेरा सवाल है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसको हम फार्मूला को कैसे लिखेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसको हम चलते हैं एक बारीक से ध्यान से बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम LHS से मान लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये हमको LHS है तो LHS से चलते हैं, आइए मेरा RHS है। तो देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है, यहाँ 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो अगर इसमें से हम साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा कॉमन ले लिए तो क्यू है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम अगर कॉस को कॉमन लेते हैं, अगर कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं तो हमको यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना बात आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब इतना बराबर 1 लिखा हो गया, इतना बराबर कितना हो गया 1 हो गया ना, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फार्मूला जानते हैं कि एक फार्मूला हम आपको बताना चाह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, यही फार्मूला को आप लोगों का यूज होगा। तो आप बेसिक फार्मूला जाके देख लीजिए। ठीक है, तो अगर हम ये कॉस तो ये हो जाएगा माइनस में ना, माइनस में होगा, ये जाएगा उधर तक हो जाएगा माइनस में, ये भी होगा माइनस में, है ना, माइनस में ये फार्मूला। तो इतना बराबर अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि सबसे पहले कि कौन सा फार्मूला पे तोड़ना होगा, है ना। तो अगर मान लिया जाए कि अगर इसमें से हमको ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये कॉस है, ये कॉस स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे ये जो साइन थीटा माइनस 1 आ जा रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि लिखेंगे, क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखते हैं साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, हम इसको कॉस है तो कॉस के तो लिखेंगे ही, क्या कॉस के तो लिखेंगे ही कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में है तो a प्लस बी के अगर होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हमें तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिख देंगे, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये हाँ मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस
क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इतना बराबर फार्मूला हमें क्या लिख के लाए हैं, इतना बराबर फार्मूला हमें है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ये 2 को बाहर करके, तो हम ये 1 है जो, तो 1 माइनस में है तो रहने दिए हैं, ठीक है। तो इसको इतना बराबर हम ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ये फार्मूला है तो हम इतना लिख सकते हैं ना, या तो कॉस बराबर भी इतना, ये फार्मूला। तो चलिए यही फार्मूला से हम करते हैं, 2 बाहर कर दिए तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इसको लिख रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए ये 2 को बाहर, ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम इतना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। ये -1 तो ये -1 बाहर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम फिर लिख देते हैं साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा, अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको ये हो जाएगा मेरा कि 2 है ना, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये मेरा यहाँ 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। तो अगर 1 हो जा रहा है तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो 1 है अगर हम इसको घटा देंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या करेंगे इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर ये लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा ये जो कॉस है हम कॉस के रहने देते हैं कॉस थीटा। अब ये जो ये -1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये से ये कट जाएगा, बच जाएगा हमको क्या साइन थीटा, अब बटा कॉस थीटा बराबर हमें कितना आ गया टेन थीटा। हमको लाना था क्या RHS में लाना था टेन थीटा ही, तो हमको यहाँ RHS LHS बराबर RHS हमको क्या हो गया बच्चों प्रूफ हो गया, यही तो हमको लाना था। देखिए सबसे ज्यादा पेचीदा यहाँ पे है सवाल को, ये कॉस थीटा को ही हम तोड़े हैं इतना में, कोई दिक्कत नहीं समझ में, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये कॉस थीटा को ही हम ये फार्मूला में फॉन्ट में तोड़े हैं, तो ये माइनस है तो माइनस, ये 2 को हम बाहर ले लिए हैं तो यही गुना फेंकिए हैं, तो फिर 2 से गुना किया था 2 साइन, तो इतना बराबर इतना आके कट गया है। अगर 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम 8वां क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, की बात कर लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है कि साइन A प्लस कॉस स्क्वायर A का होल स्क्वायर, कॉस A प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हमको लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। हमको इतना बराबर इतना लाना है या तो इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो चलिए हम पहले सबसे पहले ये सवाल को LHS से चलते हैं, हमको क्या चलते हैं LHS से। तो LHS से चलेंगे तो ये देखिए ये दोनों A प्लस B के होल स्क्वायर फार्मूला पर हम तोड़ सकते हैं। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसी फार्मूला पे ये इस दोनों को हम तोड़ सकते हैं। तो A के जगह पर साइन ए है और B के जगह पर कॉस, तो इसको हम तोड़ते हैं A प्लस B के, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A प्लस B। A प्लस B का मान हम लिख सकते हैं साइन A इंटू कॉसेक A प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, अब इसको तोड़ते हैं तो ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A का प्लस 2AB, तो कॉस A इंटू सेक A। कोई दिक्कत नहीं, इतना बात आप लोगों को ये प्लस B के होल स्क्वायर फार्मूला पे तोड़े हैं तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें कटेगा उसको काट देना है पहले A प्लस B का। तो देखिए सबसे पहले A साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A बराबर 1 होता है,
कॉस का स्क्वायर ए और सेक का स्क्वायर ए बराबर होता है। जैसे हम फार्मूला की बात कर लेते हैं तो हम आपको यहाँ फार्मूला लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये कॉस है, एक ये कॉस स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे लिख देते हैं प्लस ये और ये होता है 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेक ए प्लस कॉसेक ए। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 साइन ए कॉस ए है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी रहने देंगे, इसको जैसे है वैसे ही लिख सकते हैं, है ना। तो इतना बराबर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 साइन ए प्लस कॉस ए, है ना। तो क्या करते हैं, लिख देते हैं, या तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो साइन ए, देखिए अगर इतना हम ये फार्मूला आपको बताए हैं तो आपको ये भी फार्मूला आपको जानना होगा कि क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। ये फार्मूला ध्यान में आपको रखना होगा। तो चलिए ये कॉस ए और साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर बराबर होता है कितना, 1 होता है। इतना बराबर कितना होता है, 1। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या करते हैं साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, है ना। कितना हो जाएगा, +1 होगा। तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों हो गया, ये इसका। अब इसको बराबर हम लिख सकते हैं इतना बराबर 1 माइनस इतना बराबर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर इतना हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ +2 साइन ए है इंटू कॉसेक ए प्लस, अब ये तो हो गया है। अब इतना बराबर हमें फार्मूला वहाँ पे क्या है, -tan ए, है ना। क्या हो जाएगा, -tan ए है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कि ये दोनों देखिए ये और ये बराबर, ठीक है। तो अब हम वहां पे भी कर सकते हैं, क्या करेंगे जो देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे 2 साइन ए है ना। क्या है, 2 साइन, देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि हमें 2, है ना, 2 इसको हम कॉस ए है तो इसको हम लिख देते हैं साइन ए है, तो इसको हम पहले लिखते हैं कॉस ए इंटू सेक ए में, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बदल देते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, इस 2 साइन ए है, इसको हम गुने 1/साइन में बदल देते हैं, साइन में। अब ये सेक है, ये क्या बच गया सेक, तो सेक को हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan ए का होल ए बराबर यहाँ पर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस ए बराबर इतना गुने 1/cos ए लिख सकते हैं। तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, हमको बच गया क्या, हमको इतना बराबर 1 हो जाएगा। इतना बराबर कितना हो जाएगा 1। अब ये हमको कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये है मेरा कोची tan स्क्वायर ए। तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ 2। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस ये tan है तो tan का a, अब प्लस यहाँ क्या बच गया 2। तो अब इस टोटल को जोड़ते हैं, अगर हम टोटल को जोड़ते हैं तो 1 1 2 2 4 हो गया, 4 1 5 2 7। तो हम यहाँ 7 प्लस कॉट ए का कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए हम कर सकते हैं। हमको यही तो सिद्ध करना था, तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों, आ गया। बस इसको कुछ नहीं किए हैं, देखिए साइन ए
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसको हम चेंज कर दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में। अब +2 है तो 2 इसको बदल दिए 1 साइन में, तो साइन से साइन कट गया। अब यहाँ पे देखिए सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में बदल दिए, और 2 कॉस ए है तो सेक को हम 1 कॉस लिख सकते हैं, तो कॉस से कॉस कट गया। बाकी टोटल को जोड़ लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 9वां नंबर सवाल को भी देख लेते हैं कि 9वां नंबर ये सवाल है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इन ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हमको लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों पक्ष को अलग अलग करेंगे, है ना। दोनों आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको उसमें दिया हुआ होगा कि दोनों पक्ष को अलग अलग करें, मतलब दोनों पक्ष को अलग अलग हल करें। तो चलिए हम दोनों पक्ष को अलग अलग हल करते हैं। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं, इसको हल करेंगे तो ये कॉसेक ए है तो इसको हम यहाँ साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस ये साइन को हम छोड़ देते हैं तो साइन ए ही हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कर, ये सेक है तो इसको सेक को हम क्या चीज में बदल सकते हैं, हम 1/कॉस लिख सकते हैं, 1/कॉस ए है गया, माइनस ये कॉस को ऊपर ही छोड़ दीजिए, नीचे में कितना हो गया 1। ये हम LHS से चले हैं, क्या LHS से। अब देखिए इसको दोनों का LCM लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, हमको यहाँ हो जाएगा साइन ए। अब ये साइन से साइन कट गया, माइनस 1 बच गया, माइनस ये 1 से 1 कट जाएगा, बच जाएगा हमको क्या, ये साइन होगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमको कॉस ए। अब इसके कॉस से कॉस कट जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप लोगों को आसानी से क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो इतना बराबर हम फार्मूला आपको बताए हैं कि इतना बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना। इतना बराबर फार्मूला क्या होता है हमको, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हम यहाँ पे ये साइन है तो लिख सकते हैं साइन ए, यहाँ पे इन ब्रैकेट है तो गुना में कर सकते हैं। इतना बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा ये हो जाएगा मेरा कॉस ए। एक कॉस से एक उड़ गया, ई से ये एक उड़ गया। अब हमको बच गया यहाँ पे क्या कि कॉस इंटू साइन, क्या बच गया हमको, कॉस ए इंटू साइन ए, यही बच गया ना, यही मेरा बच गया, यही कॉस ए इंटू साइन ए बच गया। तो एक तो हमको LHS से चले तो इतना गया। तो अब हम क्या करते हैं कि RHS से भी चलते हैं, तो RHS से अगर चलते हैं तो इतना आता है कि नहीं, चलिए RHS से चलते हैं। अगर RHS से चलेंगे इतना अगर आ जाता है तो ये मेरा सवाल का प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए 1/tan ए है तो 1 रख देते हैं, ये tan है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप लोगों, इसी को हम तोड़े हैं टोटल को। अब देखिए ये टोटल में ऊपर 1 है, टोटल में ऊपर कितना है 1 है। ये दोनों का LCM लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे देखिए ये कॉस से ये कॉस खत्म था, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब तो ये साइन स्क्वायर का है, ये कॉस से कॉस कट गया तो ये साइन यहाँ और एक साइन ये, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस। अब ये देखिए ये साइन से साइन कट गया, ये दोनों कॉस बच गया था, कॉस स्क्वायर ए हो गया, कोई दिक्कत। इतना दूरी बातों को समझ गए होंगे। अब इसको 1 है तो 1 कर देते हैं। अभी हम बताए फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, वो 1 होता है। तो हम इसको 1 लिखते हैं, ये मेरा हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब इसके ये बटा में है, ये भी बटा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुने ये चल जाएगा ऊपर, ये ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा
कॉस ए इंटू साइन ए गुने 1, ये से ये कट गया 1, एक से गुना करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, हमको RHS भी आ गया, तो LHS भी इतना आ गया, RHS भी इतना आ गया, है ना, दोनों आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन सही है, ये मेरा सॉल्यूशन सक्सेस हो गया, है ना, मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन सही है। चलिए अब ये 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल को हम बना लेते हैं और पूरा एक से लेकर इसको में 10 क्वेश्चन है, ये टोटल का मास्टर वीडियो ये पूरा अपलोड भी हो जाएगा, टोटल एक साथ में मिलेगा। अभी 2 पार्ट में मिल रहा है, अगले बार में आपको पूरा एक ही पार्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो बेटी ये क्वेश्चन लास्ट है मेरा, ये वीडियो भी मेरा लास्ट, ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये 3 पार्ट में है, तो हम तीनों पार्ट को, अगर ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, ये तीसरा है, तो हम एक एक पक्ष करके अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमको ये आंसर आएगा। तो चलिए हम पहला पक्ष की बात कर लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पहला पक्ष लिखते हैं, है ना, पहला पक्ष क्या करेंगे, लिखेंगे पहला पक्ष, है ना। तो पहला पक्ष को हल करेंगे, तो पहला पक्ष को एक तोड़ के लिखते हैं। तो देखिए 1 प्लस ये tan स्क्वायर है, तो इसको हम तोड़ते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ बटा 1 प्लस ये कॉट है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए अब बटा साइन स्क्वायर ए में तोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहला पक्ष। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अभी पहले ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब एक से ये कैंसिल हो जाएगा, एक से एलसीएम लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा हमको बच्चों, कॉस ए प्लस ये कॉस से कॉस कट गया, तो हमको क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए। ये पहला पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष की बात कर लेते हैं, दूसरा यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये यहाँ पे बच जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको नीचे कुछ नहीं, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1। ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटा इतना बराबर 1 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एक से एक कम कट गया, तो हमको क्या बच जाएगा, अगर हम ऐसे करेंगे, ये 1 है और नीचे में भी 1 है, तो इसको 1 बटा हम कॉस स्क्वायर ए गुने हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा 1। एक से एक कट गया, बच गया हमको कुछ साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए हो गया। और इतना बराबर हम क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर ए लिखेंगे। ये तो पहला पक्ष से हमको tan स्क्वायर आ गया। अब दूसरा पक्ष की बात कर लेते हैं बच्चों। तो दूसरा पक्ष में हमको होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल को तोड़ेंगे, दूसरा पक्ष लिखेंगे, दूसरा पक्ष, है ना, दूसरा पक्ष। तो दूसरा पक्ष में भी हम ऐसा ही करेंगे जो इसमें किए हैं, है ना, जो काम इसमें किए हैं वही काम उसमें भी हमें कर सकते हैं, है ना। तो चलिए दूसरा पक्ष में भी हम यही काम करते हैं, लिखते हैं कि 1 माइनस ये 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा में होल स्क्वायर, है ना, ये टोटल में बटा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर टोटल का। अब इस टोटल में इसको एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ हो जाएगा कॉस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको साइन ए, यहाँ पे अब इसको एलसीएम लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये टोटल को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बटा में है तो इसको हम ये भागा में है, बटा में है तो इसको भागा में, तो अगर गुना में बदलेंगे तो हम इसको लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए बटा ये मेरा हो जाएगा कॉस ए, इसको गुना तो ये चल जाएगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा कितना मेरा साइन ए अब बटा साइन ए
साइन ए माइनस कॉस है ना, पहले होगा कॉस, साइन ही है ना, तो लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं इसको, तो ये बच गया। ये टोटल का क्या है, होल स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर नहीं रहता तो हम ऐसे ऐसे काट सकते थे, लेकिन होल स्क्वायर है, तो अगर होल स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं कि इतना को हम ऐसे काट भी सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं इसको और इसको काट देते हैं तो हमें क्या बच जाएगा कि यहाँ पे हमको बच जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। इतना बराबर हमें क्या होता है टेन, तो टेन स्क्वायर ए आ गया। तो टेन स्क्वायर भी आ गया हमको, यहाँ पे आ गया ना। इतना बराबर इतना में भी करेंगे तो भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको भी अगर ऐसे काट दिए तो कट ही गए, तो आंसर आ भी सकता है। अगर इसको और तोड़ेंगे, होल स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी के, अगर इस दोनों को हम कॉमन बाहर ले लेंगे, इसको और इसको, तभी ए प्लस बी के, लेकिन इतना ही तक में आंसर आ जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि पहला पक्ष है ना, पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष है ना, यहाँ लिख सकते हैं दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष, तीसरा पक्ष। ये मेरा क्या हो गया, आ गया सही, हो गया ना। ये तीनों मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो देख लीजिए ये तीनों, ये आपको 10 क्वेश्चन हमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके बता दिए हैं। तो आप आसानी से पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।